हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड ममा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब 10 दिन से ज़्यादा हो गया है वीडियो को अपलोड किए हुए, क्योंकि मैं बिज़ी थी शादियों में। हमारे पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा शादी फंक्शंस चल रहे थे, तो उसमें बिज़ी थी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है लाजपत नगर का मार्केट, और ये मैं दिवाली के इससे पहले गई थी, तो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे घर में बहुत ज़्यादा फंक्शंस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थी उन सब चीज़ों में। तो लाजपत नगर में सबको पता है, और जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, दिवाली के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त सेल लगती है। और जैसे ही मैंने एंट्री किया था मार्केट में, मेरे राइट हैंड साइड पे वो फुटवेयर की शॉप से जो परमानेंट है वहाँ पे हमेशा रहती है, और इस तरफ ये बच्चों के किड्स फेयर मिल रहे थे, और साथ में बहुत सारे आउटलेट्स हैं। लेकिन मैं अभी आउटलेट्स के अंदर नहीं जाऊँगी, शॉप्स के अंदर नहीं जाऊँगी। अभी मैं आपको बाहर का जो मार्केट है वो दिखाऊँगी, क्योंकि दिवाली से पहले का है, तो इस तरह की डेकोरेशन के आइटम्स, तोरण वगैरह सब मिल रहे थे। और ये शॉप भी यहाँ पे लाजपत नगर में परमानेंट है। जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ती है, और हमेशा इसमें 60% और 50% जो है सेल हमेशा लगी होती है। इसमें ज़्यादातर बच्चों के कपड़े भी होते हैं, और गर्ल्स वगैरह के भी, टीनेजर गर्ल्स के, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के भी कपड़े होते हैं। इस तरह से ना इस मार्केट में आपको छोटे छोटे जो भैया होते हैं, ये लोग ऐसे मिल जाएंगे। कोई कैंडीज़ लेके, कोई चश्मे लेके, और कोई मोर के जो पंख होते हैं वो लेके। इस तरह से आपको पूरी स्ट्रीट में ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की छोटी छोटी शॉपिंग आपको करनी है तो आप इन लोगों से खरीद सकते हैं, और अच्छी बार्गेनिंग भी हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं मिमी के लिए कुछ फ्रॉक्स देख रही थी यहाँ पे, जो कि 150 से स्टार्ट होके और 400 की रेंज में जा रही थी, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड अकॉर्डिंग टू द साइज़। ठीक है, और यहाँ पे मिमी ने ले लिया था अपने लिए एक बलून, और उसे प्ले कर रही थी। और यहाँ पे ना इन दुपट्टे वाले के पास में रुक गई थी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, रॉ सिल्क के जो दुपट्टे होते हैं। तो ये एक दुपट्टा 200 का था, और अगर आप दो लेंगे तो वो 300 का था। इसका क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आया, बट मतलब प्राइस डील अच्छी थी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी डील प्राइस थी इसकी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब प्लेन ड्रेस के साथ अगर आप ये दुपट्टा ले लें तो वो काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। अगर आप ऑफिस गोइंग है या फिर कॉलेज में भी हैं तब भी बहुत अच्छा स्मार्ट लुक देता है। ठीक है, तो इस तरह की जो शॉप्स हैं लाजपत नगर में, ये सारी परमानेंट शॉप हैं। लेकिन ये दिवाली के टाइम पर ना अपना बाहर बहुत अच्छा कलेक्शन ये निकाल देते हैं, और काफ़ी अच्छे प्राइस में देते हैं। तो ये मैं कम से कम दिवाली से 2 वीक्स पहले गई थी, तो अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, और कलेक्शन काफ़ी न्यू है। अभी मैं इसका जो पार्ट 2 लेकर आऊँगी ना, दिवाली शॉपिंग इन लाजपत नगर पार्ट 2, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि दिवाली वाले दिन और दिवाली से एक दिन पहले किस तरह का जो कलेक्शन होता है ये लोग निकाल के रखते हो। और आज की जो भीड़ दिख रही है ना, जो रश दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है। उस दिन का रश इतना होता है कि मतलब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको धक्के से ही आगे पहुँचा देंगे। ठीक है, तो लाजपत नगर आए और यहाँ के चाट पकौड़ी ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने अपने लिए भल्ला पापड़ी बना लिया था। साथ में मिमी ऐसे उल्टे सीधे मुंह बना रही थी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी टेस्ट करा दिया था। और यहाँ अम्मी देख रही हैं अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह देख रही थी, नाइट वियर्स देख रही थी। तो इनके पास मतलब आप वो 5XL तक के साइजेस मिल जाते हैं। और ये भी जो गोलगप्पे वाले लाजपत नगर में अंदर मार्केट में, उसके जस्ट ऑपोजिट ये शॉप है, और परमानेंट शॉप है। लेकिन दिवाली के टाइम पे 600 रुपये की इनकी सेल लगी हुई थी। दिवाली के टाइम पे इन्होंने बाहर जो कलेक्शन निकाला था, वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये की टी शर्ट्स और पजामे जो थे नाइट के लिए, वो यहाँ पर बहुत ईजिली मिल रहे थे। तो पार्ट 2 में वो सारी चीज़ें कवर करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सूट वगैरह परचेस करने थे, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो हमने देखे और फिर बाहर निकल के। इनकी रेंज स्टार्ट हो रही थी 700 रुपीज़ से। और लाजपत नगर में जब आप पीछे वाली पटरी पे जाएंगे ना, जहाँ पर वो मेहंदी वाले सब बैठते हैं, वहाँ पे इस तरह के ना आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो ये सारी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब रजवाड़ा टाइप की जो ज्वेलरी होती है सारी मिल जाएगी आपको शादी फंक्शंस के लिए, या फेस्टिव सीज़न के लिए। पूरा फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो उसके लिए भी मिल जाएगी अभी। और इस तरह की जो बिल्कुल जो पीछे की तरफ की जो मार्केट है ना, जहाँ पे संस्कृति वगैरह की शोरूम है, वो वाली गली है ये, नारंग सन्स की। और यहाँ पे सेल तो मतलब परमानेंट कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, 10% 20%। लेकिन दिवाली के टाइम पे 60% तक ऑफ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह के इयररिंग्स थे यहाँ पे। अभी ये बहुत ही नॉर्मल से लग रहे हैं, लेकिन जब मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी उसमें फेस्टिव सीज़न का बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ सूट वगैरह
परचेज़ कर रहे थे क्योंकि हमारे घर में शादियाँ आने वाली थी, तो वहाँ उस चीज़ के लिए भी हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ से कुछ सूट वगैरह लिए थे। इनकी स्टार्टिंग रेंज हो रही थी कॉटन की ड्रेसेस की 1200 रुपये से, और वो आप 4000, 5000, 6000 जितना भी आप लेना चाहें वो मिल जाएगी। पार्टी वेयर के इस टाइप के सूट्स वगैरह, गरारा सेट वगैरह मिल रहे थे। स्टार्टिंग रेंज थी इनकी 1500 रुपीज़, और ऊपर वो आपको मतलब कितने भी जितना जैसा डिज़ाइन और कलेक्शन होता है ना, जैसा कपड़ा होता है उसके हिसाब से मिल जाएगा। ये काफ्तान की रेंज थी, पाकिस्तानी काफ्तान डिज़ाइन था ये, और बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था इस तरह के प्रिंटेड कपड़ों में। और इसकी स्टार्टिंग रेंज 2200 रुपीज़ थी। उसके जस्ट ऑपोजिट इस तरह के फ्लावर्स मिल रहे थे, जो कि मतलब मिनिमम आपको 100 रुपये से लेके और 1000, 2000 तक की रेंज के आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। अपनी रेंज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। और इस तरह की भीड़ लगी हुई थी इस दिन, क्योंकि हम गए थे जी ये संडे के दिन, और सैटरडे संडे लाजपत नगर में नॉर्मल डेज़ में भी काफ़ी रश होता है। और इस ड्रेस के ऊपर ना मेरी नज़र रुक गई थी। ये बिल्कुल मिमी के साइज़ की ड्रेस थी और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था इसका। और इसकी स्टिचिंग भी ये थोड़ा ना राजस्थानी जो स्टाइल होता है उस तरह का था। और इसकी स्टार्टिंग रेंज थी 1500 रुपीज़ से, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मैंने परचेज़ नहीं किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये मतलब लाजपत नगर आए और वस्त्र शॉप में ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वस्त्र जो शॉप है ये हमारी बहुत ही फेवरेट है, अब से नहीं बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। मेरी अम्मी यहीं से शॉपिंग करती हैं, और इनका जो फैब्रिक होता है रनिंग फैब्रिक रखते हैं। स्टिचिंग के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनका रनिंग फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है। डाइएबल भी आपको मिल जाएगा, और अलग अलग प्रिंट्स में भी, कॉटन, सिल्क और जितने भी प्योर के कपड़े होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं और मिमी थक यहाँ बैठ गए थे, और हम मतलब उस टाइम थोड़ी गर्मी भी थी, क्योंकि मैंने बताया ना 2 वीक्स पहले मैं गई थी, तो काफ़ी गर्मी भी थी उस टाइम पे, इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ था। और यहाँ से हम लोगों ने ये कपड़ा ले लिया था वस्त्र शॉप से, रामजी सन से भी लिया था। और रामजी सन्स और वस्त्र दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं, तो दोनों के कपड़े फैब्रिक सब जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था आज का पूरा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिएगा। लाजपत नगर शॉपिंग इन पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।